इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट मंडे, क्या हमें एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 24,000 को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ और गिरावट देगा, या बाजार में रिवर्सल की कोई उम्मीद की किरण है? ना, फिलहाल जो पीस डिस्कशन था, जो यूएस ने भेजा था ईरान के पास कि चलो हम लोग बातचीत करके इसको समझौता कर लेते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करते हैं, वो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया ईरान की तरफ से। उल्टा यूएस ने क्या किया, ईरान के कुछ ऑयल टैंकर्स के ऊपर वापस अटैक किया, जिससे ईरान गुस्सा हो गया और ईरान ने ऑलरेडी कहा कि हम रेडी है, वापस अगर यूएस ऐसा दोगलापंती करेगा तो हम दोबारा मुंह तोड़ जवाब देंगे, और पीस डिस्कशन गया हवा में। ठीक है ना, फिलहाल के लिए ऑयल के प्राइसेस आप देखोगे हल्का सा हमें फ्राइडे को बढ़ते हुए नजर आए। WTI क्रूड वापस 95 पे आ गया, ब्रेंट आपका वापस 101 पे चल रहा है। और जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है, आप देखोगे इंडियन बाजार हमने देखा फ्राइडे सेशन पे ब्लड बात ही रहा, कह सकते हैं आप। स्पेशली आप सेक्टर वाइज देखोगे तो बैंकिंग काउंटर्स में जबरदस्त सेल ऑफ रहा है। स्पेशली PSU बैंक देखो आप 3% पिटा। उसके बाद देखो आप बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.3%। जिसने साथ दिया वो है निफ्टी IT, जहां पे एक पॉजिटिव वाइब हमें देखने को मिला। निफ्टी 24,200 के नीचे बंद है और 0.5% से थोड़ा ज्यादा गिरावट है। सेंसेक्स में भी आप देखोगे तो 77,300 के आसपास है, अभी भी 77,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। और बैंक निफ्टी 56,000 को ब्रेकआउट कर चुका है नीचे की तरफ और 55,300 के बाउंड्री पे है ना। बिलाल के लिए आप एक चीज नोट कीजिए, लास्ट टाइम हम लोग ने बैंक निफ्टी का लो देखिए 55,062 बनाया है, मतलब 55,000 अगर टूटा तो नीचे की तरफ 94,500 तक हमें दोबारा एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, नहीं तो 55,500 से लेके 800 के जोन तक एक रिवर्सल रैली। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी वापस अगर 24,000 के स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप को चेस कर सकता है। अगर बाजार में गिरावट आया तो 170 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ अगर थोड़ा पॉजिटिव वाइब होता है, चलो रात तक अगर कोई न्यूज आ जाता है जहां पे थोड़ा पॉजिटिविटी होता है, तो बाजार वापस 24,300 को चेस कर सकता है ना। फिलहाल पॉजिटिव न्यूज का कोई नामो निशान नहीं है। और जहां तक FIIs का बात है, आप देखोगे कैश मार्केट में FIIs फ्राइडे के दिन भी आप देखोगे तो लगभग 4,110 करोड़ का सेल ऑफ करके गया। राइट, बीच में सिर्फ मई महीने में पहला दिन पे ही बाइंग था, और यहां पे हमने देखा था थर्सडे के दिन 7 मई को 340 करोड़ के आसपास सेल ऑफ था, ज्यादा नहीं था, बट उसके बाद वापस 4,110 करोड़ सेल ऑफ। DIs 6,748 करोड़ के आसपास का बाइंग, बाजार को बचाने का कोशिश, बट ओवरऑल रिटेलर्स भी बाजार को सेल ऑफ करते हुए नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग। और जब तक ये पीस टॉक डिस्कशन खत्म नहीं होता और कोई सिद्धांत पे नहीं आता, तब तक बाजार में ये कशमकश रहेगा। Q4 के अर्निंग्स का अगर बात करूं तो SBI का Q4 का रिजल्ट अच्छा रहा, 6% का YoY ग्रोथ रेट है, अप्रोक्सीमेट दैट जोन, बट एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया, तो बाजार शायद एक सेंटीमेंट नेगेटिव की तरफ जा सकता है। थोड़ा पॉजिटिव रहने का कोशिश होगा, बट हल्का सा एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए तो उसके वजह से एक हल्का सा नेगेटिविटी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। कल के लिए सबसे पहले कुछ लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसे आप मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो सेंटीमेंट नेगेटिव होगा, बट अगर उसके ऊपर की तरफ अगर रिवर्स करना है तो कहां पे हमारा रेजिस्टेंस होगा, जहां पे बाजार का अट्रैक्शन भी होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिलहाल टेलीग्राम का बात करूं तो फ्राइडे था, फ्राइडे मूड थे, हैप्पी मूड थे, हम लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किए, बट फिर भी हमने ओवरऑल आप देखोगे ना, लास्ट में देखो एक और अपडेट दिया था, बट इसको हम लोगों ने टोटल स्कोर में कैलकुलेट नहीं किया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने करीब करीब कितना 400 एंड समथिंग 453 पॉइंट्स के आसपास का ट्रेड करके बंद कर दिया। हेड स्कैल्पिंग किया, कॉल और पुट के बीच में कॉम्बिनेशन करके इन एंड आउट कर रहे थे, और उसका टेक्निक थोड़ा कंप्लेक्स है, इजी नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, बिकॉज बाजार खुद आप देखोगे ना इतना टाइट रेंज बाउंड पे अगर मार्केट चल रहा है। लुक एट दैट निफ्टी का चार्ट, आप देखो, ये देखो निफ्टी का चार्ट, इतना टाइट रेंज बाउंड पे अगर बाजार है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाजार में कोई एक तरफ का बड़ा मूव आएगा। रेंज बाउंड मार्केट मतलब बाजार में टाइट है फिश, और बाजार में अगर आप बिगिनर है और आपको ट्रेड करना नहीं आता है तो कुछ टेक्निक्स को आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि हेजिंग टेक्निक्स। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं होता है, हेज से भी होता है, और जितना जल्दी आप इसको अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्बिनेशन करना सीखेंगे, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ रेट होगा। वरना अगर आप सिर्फ एसएल के वजह से एक तरफा ट्रेड लेके बैठोगे तो वो ट्रेडिंग नहीं होता, उसे जुआ ही कह सकता हूं मैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ओवरऑल मार्केट ना। उससे पहले टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, ऑफिशियल ओरिजिनल जो लिंक है ना, कृपया करके उसको ही ज्वाइन कीजिएगा। लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो ऑफिशियल टेलीग्राम मिलेगा, बाकी सारे टेलीग्राम फेक होगा।
और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप बातचीत करके भी पेमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, पेमेंट लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट कीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना है प्रीमियम मेंबरशिप। जो मॉर्निंग का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है हमारा, पहला 1-1.5 घंटे का जो ट्रेडिंग होता है वो मॉर्निंग का प्रीमियम ग्रुप को मिलता है, उसके बाद फ्री ग्रुप को। चलिए निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है, क्या दिख रहा है? सबसे पहले यहां पे हमें दिखा एक डेली चार्ट में डेथ क्रॉस, जिसे बाजार कोशिश तो किया था कि रिवर्सल देने के बाद इसको ब्रेकआउट करे, बट अभी तक हुआ नहीं। डेली चार्ट में दिस इज योर मीन लेवल, मतलब 24,735, जब तक बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक ज्यादा लॉन्ग बुलिश व्यू नहीं रहेगा। ऑन ए डेली चार्ट हम लोग अभी भी बिलो द बेल्ट या फिर कहूं बिलो द मीन चल रहे हैं, और इनफैक्ट ये जोन पे बाजार क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, कंसोलिडेट कर रहा है। तो थोड़ा टाइम पास जोन है, यहां पे बाजार अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड पे थोड़ा फंसा है, और इसका जो लेवल्स है ना वो है आपका, आप क्लोजली वॉच करोगे ना तो नीचे का तरफ देखो यहां पे एक सपोर्ट है जो कि 23,800 के आसपास एक सपोर्ट है, ऊपर की तरफ यहां पे एक बार पॉइंट बना, यहां पे एक और पॉइंट बना है, तो 24,500 और 600 के बीच में रेजिस्टेंस, तो ये दो तो हो गया कंफर्म, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। और बीच में अगर आप देखोगे ना ये 50 EMA का जो लाइन है 24,190 या फिर 24,200 पकड़ ले, तो ये हमारा मिड जोन है। बाजार ऊपर और नीचे यहां पे कबड्डी कर रहा है। अब जब तक पॉपर ब्रेकआउट इसके ऊपर नहीं आता या फिर पॉपर ब्रेकडाउन इसके नीचे नहीं आता, सेंटीमेंट हमारा मिक्स्ड व्यू पे चलेगा, बिकॉज एक दिन बुलिश एक दिन बेयरिश यही बाजार कर रहा है, ड्रामा दिख रहा है आपको, और देखने का जरूरत नहीं। आप देखो चार्ट पे, देखो क्या दिख रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ऐसा तो नहीं है कि पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है, और ऐसा रिवर्सल वाला भी ट्रेंडिंग नहीं है। यहां पे बाजार फंस चुका है इस जोन पे, मतलब यहां पे सेंटीमेंट क्या है, मिक्स्ड व्यू होगा। तो जिन लोग लगता है कि चलो आज बुलिश होगा कल बेयरिश होगा, ऐसा नहीं है। बाजार का काम होगा इस जोन पे सिर्फ स्मॉल प्लेयर्स को ट्रैप करना, समझ जाओ बेहतर होगा, नहीं समझोगे पैसा डूबेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। रेंज बाउंड देखो, मार्केट में कहने का जरूरत नहीं है, लुक एट द सेटअप। ये कब का है देखो, 23 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, राइट। फिर मई महीने का देखो, पूरा दिन आप देखो, ये पूरा क्या चल रहा है, विद इन अ टाइट रेंज बाउंड के अंदर बाजार फंसा है। और देखो ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आता है, सपोर्ट यूज करता है, रिवर्स करता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब वापस यहां पे गैप है, अगर बाजार को ये गैप फिल करना है तो दोबारा क्या होगा, 23,800 के जोन तक या फिर 900 के जोन तक ड्रॉप डाउन, फिर रिवर्स करेगा यहां से, वही कबड्डी चल रहा है बाजार का, ठीक है। तो इन दैट केस जब तक ऊपर ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं आता तब तक बाजार का सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू के साथ रहेगा, और ये मेरा बेस्ड ऑन द एंटायर वीकली सेटअप रहेगा। हाँ, अगर कहीं पे कुछ पी स्टॉक का बातचीत आया, कोई अपडेट आया, तो बाजार रिवर्स करेगा, बेस को ट्रैप करेगा, बट अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो नेगेटिव सेंटीमेंट एनीवेज, ग्रेविटी वाला फॉल चल ही रहा है बाजार में। 0.79 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है, डिक्लाइनिंग फेज पे है, ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इंट्राडे, ये मैं लिख दे रहा हूं ना, बना बाद में बोलेंगे सर आपने बेरिश कहा था, बुलिश कहा था, तो बेस्ड ऑन इंट्राडे सेटअप में ओपन इंटरेस्ट क्या दे रहा है, सेंटीमेंट बेरिश दिख रहा है। क्यों? बिकॉज 0.5% से ज्यादा नीचे पिटा है ना, तो बेरिश ही दिखेगा ऑब्वियसली। बट हाँ, ये बात कह सकते हो कि लोअर लेवल से बाजार रिकवरी किया है, तो हल्का सा सेंटीमेंट पे हमारा बुल फेवरेबल भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल बेरिश ही पक्का है। तो कल बाजार अगर चाहे तो बेयर ट्रैप कर सकता है। लेवल्स ज्यादा कुछ देने का है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं यहाँ पे जो मिड जोन है ना, ये से 24,200 आप ले लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल बाजार एक बार ही सही बट सपोर्ट के आसपास 24,000 के आसपास कल चेज कर सकता है, अगर नेगेटिव न्यूज कंटिन्यू रहता है। और इसके बाद 23,900 और 23,800, ये दो लेवल के आसपास सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो है 24,300, 24,400, 450 और 24,500, 24,600। ना, ये जोन के आसपास रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, इन दोनों के बीच में ना बाजार ये पूरा कबड्डी कर रहा है। तो इन दैट केस हमारा सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू के साथ चलेगा, चाहे डेली हो चाहे इंट्राडे हो। और अगर आप इंट्राडे में स्विंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ठीक है, बट लॉन्ग पोजीशन यानी कि आज लिया कल बेचना है, पूरा हफ्ते के लिए रखना है, ये मत करो, बिकॉज ये बाजार उसके लिए नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर बाजार खुद रेंज बाउंड पे है पिछले आप देखोगे 10-15 दिन से, तो फिर यहां पे ना वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो भी अगर आप सिंपल ओपन नेकेड ऑप्शन,
ओपन नेकेड ऑप्शन मतलब कॉल लेके चले गए या फिर सिर्फ पुट लेके चले, कोई भी एक लेके चले गए, तो इसे ओपन नेकेड ऑप्शन कहते हैं। ये मत करना वरना ट्रैप में फंसोगे फालतू का। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी बताते हैं। यहां पे सेटअप बिल्कुल निफ्टी की तरह दिख रहा है आपको, रेंज बाउंड है। एक बार मीन के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी भी हम लोग देखो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 56,579 पे है, विच इज द मीन लेवल। हम लोग अभी भी बिलो द बेल्ट या फिर बिलो द मीन चल रहा है। रेंज बाउंड का सिलसिला आप देख सकते हो, यहां पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका लगभग 50 एमआ मिड जोन है जो कि 55,500 के आसपास है। और ऊपर और नीचे मार्केट स्विंग कर रहा है। फिलहाल मिड जोन से थोड़ा नीचे आके बाजार बंद है। हम लोग 55,500 के नीचे है ना, 55,000 के बाउंड्री के आसपास है। तो नीचे का तरफ 54,500 के आसपास सपोर्ट, ऊपर 57,000 के आसपास रेजिस्टेंस और 57,500 के आसपास रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट में 54,500 और 55,000। ये दो लेवल पे सपोर्ट हमें मिल रहा है। जैसे निफ्टी का मैंने बताया, बैंक निफ्टी का सेटअप से में ऊपर ये रेजिस्टेंस है तो ये आपका सपोर्ट है और बीच में बाजार फंसा है, कबड्डी कर रहा है, आपको दिख रहा है। ये आपका डेली चार्ट है। एक बार आपको मैं आवरली चार्ट दिखा देता हूं। आवरली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि बाजार में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद सोचो, जब बाजार ऐसा ड्रॉप डाउन दे रहा था, राइट, लुक एट दिस, ये वाला डिक्लाइनिंग ड्रॉप था, एक झटके में ब्रेकआउट देके हाई लगाया, हो गया ना बेयर ट्रैप। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वापस नीचे आ गया, अब हो गया बुल ट्रैप। जो यहां पे बाय किया कॉल ऑप्शन वो तो गए, और जो यहां पे पुट ऑप्शन को बाय करके जा रहे वो भी गए। तो ये बाजार पे ना ट्रैप सेटअप ज्यादा होगा। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा कैसे ट्रेड करना है तो हेज करो, उसमें रिस्क एटलीस्ट कुछ नहीं सो कुछ मैनेज होगा और आपके पास वो फियर फैक्टर एलिमिनेट होगा। बिकॉज एक प्रॉफिट देगा एक लॉस देगा, आप तो कन्वर्ट कर सकते हो बाद में एवरेज आउट करके। सो दैट इज एन एडवांटेज। जब टाइम आपका एनिमी है, एक्सपायरी वाला यहाँ पे थीटा डीके हो रहा है, तो आपको हेज बनाना ज्यादा सेफ्टी रहेगा अगर आपको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। तो जहां तक सेंसेक्स का बात करूंगा, पहले पीसीआर का दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का 0.84 न्यूट्रल डिक्लाइनिंग फेज बेस्ड ऑन इंट्राडे। इंट्राडे के हिसाब से बात करें, कॉल साइड और पुट साइड सेंटीमेंट डेफिनेटली बेरिश है और होगा भी, क्यों नहीं, बिकॉज 1.31% डाउन है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा ओवरसोल्ड तो है बेस्ड ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। जी हां, तो इन दैट केस क्या होगा, ट्रैप करेगा, बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। अगर बाजार 55,000 को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया तो रिवर्स करके वापस 55,500 को चेस करेगा, एक बार के लिए ट्रैप करेगा। तो कल थोड़ा ट्रैप सेटअप कर सकता है, प्लीज बी कॉशन, बिकॉज बैंक निफ्टी स्लाइटली ओवरसोल्ड है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट वाइज। और यहां पे आपको दिख ही रहा है, एनीवेज मार्केट काफी कबड्डी कर रहा है। मीन लेवल को यहां पे देखो, मीन के नीचे ब्रेक किया है, वापस मीन को रीगेन करने की कोशिश करेगा जो कि 55,500 के आसपास है। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। यहां पे हम लोग फिलहाल आज का क्लोजिंग, मतलब जो फ्राइडे क्लोजिंग है वो है 55,310, तो हम लोग 55,300 को ही एज अ मिड जोन ले लेते हैं। 55,300 हो गया हमारा मिड जोन, राइट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस अट्रैक्शन होगा 55,500, 55,600, 55,800 और 56,000, ये बैक टू बैक सेटअप है। डाउन साइड में जो सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा अगर 55,000 के आसपास रहेगा, ये अगर कर ब्रेकडाउन कर दिया तो 54,800, 54,600 एंड 500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट, ये लोअर लेवल का सपोर्ट जोन है, राइट। ऊपर की तरफ कौन है, 57,000 है, 57,500 है। तो बाजार यहां से लेके इस बीच में ना ये पूरा का पूरा स्विंग आपको देखने को मिल रहा है। बेस्ड ऑन डेली वीकली मेरा जो व्यू होगा वो मिक्स्ड रहेगा, हल्का सा बेयर साइड इंक्लाइंड दिख रहा है, गिरावट दे रहा ना तो बेस इंक्लाइंड है। एसबीआई के रिजल्ट के बाद शायद और हल्का सा अगर डैमेज करता तो अलग बात है, ट्रैप कर सकता है। बस जैसे मैंने कहा कि बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा कल के लिए, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन प्लीज बनाए रखेगा ट्रैप सेटअप के लिए, प्लीज बी कॉशन। ये है ओवरऑल बैंक निफ्टी का लेवल्स। आप चाहे तो एक बार मार्किंग कर लीजिए, और वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सेंसेक्स का बात करूं, सेटअप बिल्कुल निफ्टी की तरह सिमिलर है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दिख रहा है आपको ये लेवल, दिस इज द 200 EMA मीन 80,384 पे है, 80,384, उसके नीचे बाजार अभी भी है। हम लोग 79,000 को एक बार यहां पे टेस्ट किया, फिर गिरावट आया, फिर ऊपर ये कबड्डी चला और इसी रेंज बाउंड के बॉक्स में फंसा है 78,000 टू 76,500, ये जोन पे है हम लोग फिलहाल। दिख रहा है ना आपको, ये देखो डेली चार्ट है
और डेली चार्ट में आप देखो रेंज बाउंड, देखो हम लोग यहां पे रेंज बाउंड थे, राइट, ये पूरा एरिया रेंज बाउंड था, ब्रेकआउट करके ऊपर हल्का गए, सस्टेन कर नहीं पाए, नीचे आ गए, फिर वापस इसी बीच में एक और बार कोशिश किया, फिर वापस कल गिर गया। तो ये चल रहा है एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, वही कबड्डी चल रहा है। ट्रैप सेटअप का पूरा इंतजाम कर रखा है रिटेलर्स का बैंड बजाने के लिए। आवरली चार्ट पे दिखा देता हूं, मीन लेवल के आसपास हम लोग है। लुक एट दिस, ये वाला आप देखोगे हियर, क्लोजली वॉच कीजिएगा, यहां से लाइन बना था, सपोर्ट लाइन ये था, ब्रेकआउट किया ये झटका वाला, और फिर क्या ट्रैप करके फिर नीचे आ गया। बेसिकली क्या किया कि मीन से डेविएट करके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, और बैक टू द मीन लेवल, यानी कि बैक टू द बेस लाइन, जो कि 77,290 के आसपास है। हम लोग मीन के आसपास फिर से आ गए, उसी जोन के आसपास। करंट क्लोजिंग आप देखोगे तो 77,328, क्लोज टू दैट जोन, क्लोज टू द मीन लेवल, और 77,000 पे एक सपोर्ट हमें मिलेगा। जहां तक पीसीआर का बात है, सेंसेक्स का अगर मैं पीसीआर का बात करूं 0.77, हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है और डिक्लाइनिंग फेज पे है। इंट्राडे के हिसाब से वापस ओपन इंटरेस्ट क्या दे रहा है, बेयर सेंटीमेंट दे रहा है, बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा कल के लिए। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट, बिकॉज बाजार वही कर रहा है, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, और ये कबड्डी चलता रहेगा जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं आएगा। ये आपका हो गया मिड जोन 77,300, रेजिस्टेंस 77,500, 600, 77,800, 78,000, 78,300। डाउन साइड में जो सपोर्ट 77,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कल अगर इसे ब्रेक डाउन किया तो 76,800 टू 76,500, 76,300, 76,000, ये बैक टू बैक सपोर्ट। बेस्ड ऑन द डेली एंड वीकली व्यू मेरा है मिक्स्ड, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट चल रहा है, हल्का इंक्लाइन टू द बेयर साइड पे है, और ट्रैप सेटअप का रिस्क फैक्टर रहेगा। ठीक है, क्लियर है बॉस? तो ये है आपका ओवरऑल सेटअप। ट्रेड कैसे करें, ये टेक्निक, ये जो दिखता ना सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ट्रेड करने का ना सबसे इजी पता क्या है, इस लेवल को फॉलो करो। अगर एक टूटा ना तो नीचे का तरफ ये लेवल आपके लिए टारगेट बन जाता है, अगर यहां पे है और रिवर्स करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपके लिए टारगेट बनता है। यही स्कैल्पिंग का मेन फंडामेंटल पॉलिसी है। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करेंगे ना, लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, जिसको समझ में आया वो पक्का समझ जाएगा, और जिसको नहीं आया कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये लेवल्स को ही कैसे आप टारगेट और एज ए सपोर्ट के हिसाब से यूज करोगे, रेजिस्टेंस हिसाब से यूज करोगे, वो मैटर कर जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा सेटअप। वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन करना मत भूलेगा, एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।